हेलो एवरीवन। तो हमारे सामने अब ये क्वेश्चन है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में ऑप्शन में 4 ऑप्शंस दिया हुआ गया है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन इज इनकरेक्ट, कौन सा ऑप्शन गलत है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए, वो हमें ढूंढना है। तो चलिए एक एक करके हम स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें बोला गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2px and 2py orbitals are symmetrical around the bond axis। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे समझने के लिए हमें पहले क्या समझना पड़ेगा? हमें पहले समझना पड़ेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। तो चलिए देखते हैं व्हाट वाज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज रिलेटेड टू केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। केमिकल बॉन्डिंग जब होता है तब हमारा याद आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। हमें याद है कि जब भी कोई बॉन्डिंग होता है तो बॉन्डिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है और द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच ऑर्बिटल मिक्स अप, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर ऑर्बिटल मिक्स हो जाता है और नया बॉन्ड बनाता है। ये है हमारा मोटा मोटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो चलिए थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं कि क्या था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। हमें याद है कि पहले हमारा था शेल, उसके बाद हमारा आता था सब सेल, विद इन सेल देयर आर मेनी सब सेल्स, एंड उसके बाद में विद इन सब सेल आता था ऑर्बिटल्स, है ना। तो पहले आता था शेल लाइक के शेल, एल शेल एटसेट्रा। उसके बाद आता था हमारा सब सेल। सब सेल क्या क्या था बताइए? एस सब सेल था, पी सब सेल था, डी सब सेल था, और सब सेल के बाद में विद इन सब सेल हमारा आता था ऑर्बिटल। अब बताइए ऑर्बिटल क्या क्या था? फॉर एस सब सेल के लिए, एस सब सेल के लिए ऑर्बिटल था सिर्फ 1, दैट इज ओनली एस। पी सब सेल के लिए ऑर्बिटल क्या क्या था? ऑर्बिटल था 3। पी सब सेल के लिए ऑर्बिटल था 3 इन नंबर। क्या क्या था? px, py एंड pz। एंड डी सब सेल के लिए ऑर्बिटल था 5 इन नंबर। क्या क्या था? dxy ऑर्बिटल, dyz ऑर्बिटल, dxz ऑर्बिटल, dx² माइनस y² ऑर्बिटल एंड dz² ऑर्बिटल। सो हमें ये चीज पता है फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, है ना। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पे देखिए क्या दिया हुआ गया है। क्वेश्चन पे दिया हुआ गया है स्टेटमेंट 1 पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2px and 2py orbitals are symmetrical around the bond axis। तो हमें पहले देखना चाहिए कि 2px और 2py जो ऑर्बिटल है, अगर उन दोनों को हम मिलाए, उन दोनों के सहारे हमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा वो दिखने में कैसा होगा, है ना। 2px और 2py ऑर्बिटल को मिक्स करने से हमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेगा वो दिखने में कैसा होगा, पहले हमें ये दिखना पड़ेगा। उसके बाद हम देख के बता देंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत। तो चलिए हम अब फोकस करते हैं px एंड py ऑर्बिटल पे, क्योंकि क्वेश्चन हमें यहाँ से दिया हुआ गया है। तो चलिए देखते हैं px और py को। तो पहले देखिए कि px, py और pz ऑर्बिटल्स एक्चुअली दिखने में कैसा है। तो हमारा ये हो गया x, y एंड z एक्सिस। ये हो गया हमारा मान लीजिए z एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये वाला हो गया x एक्सिस। अब बताइए
px कैसा होगा? px होगा along x axis, this orbital is known as px. py orbital होगा along y axis, so this orbital is known as py. और pz होगा along z axis, so this is our pz orbital. so बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिए. so ये 3 ऑर्बिटल हो गया हमारा p का. अब जब बॉन्ड होगा तब ये मान लीजिए px py and pz orbitals of एलिमेंट A. अब बॉन्ड होगा मान लीजिए एलिमेंट B के साथ, तो एलिमेंट B का भी 3 p ऑर्बिटल्स रहेगा. px, ये मान लीजिए px होगा, ये मान लीजिए pz होगा, और ये वाला मान लीजिए py होगा. सो जब बॉन्ड होगा ये, तब px py pz ऑफ एलिमेंट A के साथ px py pz ऑफ एलिमेंट B का बॉन्डिंग होगा. अब देखिए ये दोनों एलिमेंट का ऑर्बिटल जब मिलेगा आपस में, तब दिखने में कैसा होगा? तब जब मिलेगा ये दोनों एलिमेंट का ऑर्बिटल, तब हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और वो कैसे दिखना होगा वो हमें देखना है. पहले देखिए px py और pz ठीक ऐसा होता था दिखने में, ठीक है. और इसके अंदर एक एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सिमेट्रिकल. px में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल ऑन बोथ साइड, py में सिमेट्रिकल ऑन बोथ साइड्स, एंड pz में भी सिमेट्रिकल ऑन बोथ साइड्स. ऐसा पहले था, ऐसा बॉन्डिंग होने का पहले था, सिमेट्रिकल था. अब हमें देखना है कि 2px और 2py बॉन्ड करने के बाद जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा तब कैसे दिखने में होगा. देखिए, तो हमें पता है कि जब ये p ऑर्बिटल्स विल मिक्स अप, p ऑर्बिटल जब बॉन्ड बनाएगा तब कितना बॉन्ड बनेगा बताइए. देखिए 3 ऑर्बिटल्स है ना, एक एक एलिमेंट का 3 ऑर्बिटल्स है, तो px विल कंबाइन विथ px ऑफ द अदर एलिमेंट. py जो है एलिमेंट A का, वो एलिमेंट B का py के साथ बॉन्ड बनाएगा, और pz जो है वो एलिमेंट B का pz के साथ बॉन्ड बनाएगा. तो टोटल कितना बॉन्ड होगा आफ्टर बॉन्डिंग? टोटल 3 बॉन्ड होगा, एक px के लिए, एक py के लिए और एक pz के लिए. बहुत ही बेसिक चीज़ है. अब इन तीनों बॉन्ड में से कितना होगा पाई बॉन्ड और कितना होगा सिग्मा बॉन्ड, ये आपको पता होना चाहिए. ये तीनों में से एक होगा सिग्मा बॉन्ड और 2 आएगा हमारा पाई बॉन्ड. तो ये दिमाग में रखते हुए कि एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड्स होगा, चलिए स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं. मान लेते हैं कि px का जो और py का जो बॉन्ड होगा वो दोनों पाई बॉन्ड होगा, और pz का जो बॉन्ड होगा वो होगा हमारा सिग्मा बॉन्ड. तो चलिए अब देखते हैं कि कैसा होगा px और py का स्ट्रक्चर. तो चलिए देखते हैं. pz का सिग्मा बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो ये था हमारा z एक्सिस, ये था हमारा pz ऑर्बिटल, है ना. अब pz ऑर्बिटल ऑफ एलिमेंट A. अब ये था हमारा pz ऑर्बिटल ऑफ एलिमेंट B, है ना. px और y को हम बाद में देखेंगे. एलिमेंट B. अब जब भी इन दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर बॉन्ड होगा तब किस तरह का बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा. अभी हम बताए कि सिग्मा बॉन्ड होगा. और कैसे दिखेगा ये दोनों ऑर्बिटल्स? ठीक इस तरह, दोनों साइड में छोटा सा ऑर्बिटल होगा और मिडिल में बड़ा सा ऑर्बिटल होगा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड. तो अब देखिए यहाँ पर अगर प्लस था और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर आफ्टर बॉन्डिंग ये मिडिल में आ जाएगा सारा का सारा प्लस
और साइड में आ जाएगा माइनस। अब बताइए भाई ये प्लस माइनस क्या चीज़ है? अरे कुछ भी नहीं है। प्लस मतलब द रीजियन जहाँ पर प्लस है उस रीजियन में, उस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मच हायर, और जहाँ पर माइनस है ऑर्बिटल के उस जगह में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मच लोअर। ये है मसला। देखिए हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इज वेव इन नेचर, सो वो पूरा ऑर्बिटल जुड़ के रहता है एज अ वेव के तरह। तो जहाँ पर उस वेव का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है हम प्लस देकर डिनोट किए, जहाँ पर कम है हमें माइनस देकर डिनोट किए। तो देखिए आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग जब पीजेड मिल जाएगा तब क्या हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्डिंग ऑफ पीजेड वी हैव गॉट। एंड स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब ये जो मिडिल का जो लाइन है ये क्या है? ये है हमारा इंटरमोलिक्यूलर एक्सिस। इंटरमोलिक्यूलर एक्सिस। अब इंटरमोलिक्यूलर एक्सिस के दोनों तरफ देखना है हमें। अगर इंटरमोलिक्यूलर एक्सिस के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, then we can tell that the orbital sigma pz जो कि फॉर्म हुआ है that is symmetrical about the axis, है ना। तो सिमेट्रिकल हम कैसे कह पाएंगे? पहले हम इंटरमोलिक्यूलर एक्सिस को देखेंगे और एक्सिस को दोनों तरफ देखेंगे। देखिए ऊपर में एक प्लस है और दोनों माइनस है, और नीचे भी देखिए एक प्लस है और दोनों माइनस है। तो इसके हम क्या समझ में आ गया? हमें समझ में आ गया कि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस। लेकिन क्वेश्चन में हमें pz के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया है px और py के बारे में। अब देखिए 2px और 2py दोनों ही कैसा बॉन्ड बनाएगा? दोनों बनाएगा पाई बॉन्ड्स। तो दोनों के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा वो सिमिलर होगा। px के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा और py के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, दोनों का कैरेक्टर ठीक सिमिलर होगा, है ना, क्योंकि दोनों ही पाई बॉन्ड बना रहा है। लेकिन pz बनाया था सिग्मा बॉन्ड। लेकिन इस क्वेश्चन में इसका कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए हम px और py को देखते हैं। px और py में से किसी एक को देखने से ही हमें दोनों के बारे में पता चल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं px से और उसी से ही हम py को समझ जाएंगे। तो देखिए px ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर क्या था? px ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर था ठीक ऐसा, है ना, ठीक ऐसा। ये हो गया हमारा px ऑर्बिटल ऑफ एलिमेंट A, px ऑफ एलिमेंट A। और एलिमेंट B का px का स्ट्रक्चर क्या था? सिमिलर। ये हो गया हमारा px ऑफ एलिमेंट B। अब देखिए जब हम इन दोनों ऑर्बिटल्स को जोड़ेंगे तो हमें कैसा दिखने में मिलेगा जो नया ऑर्बिटल होगा? पहले देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देखिए जब भी कोई सिग्मा बॉन्ड होता है तब हेड ऑन कोलिशन होता है ना, हेड टू हेड बॉन्ड फॉर्म होता है। लेकिन जब पाई बॉन्डिंग होता है, ये px का बॉन्डिंग तो पाई बॉन्डिंग है, तब कोई हेड कोलिशन हो रहा है? नहीं हो रहा। तब कैसा कोलिशन हो रहा है? साइड कोलिशन हो रहा है ना। तो ये जो कोलिशन ऑफ पाई बॉन्ड है, जब दोनों पाई बॉन्ड जुड़ेगा तब दोनों तरह की ऑर्बिटल फॉर्म हो सकता है। अरे भाई ऐसा क्यों? दोनों तरह की कैसे हो सकता है? देखिए क्योंकि px का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस, एक तरफ ज़्यादा है दूसरी तरफ कम है। तो देखिए दोनों तरह की बॉन्डिंग हो सकते हैं। अब देखिए पहला तरह की बॉन्डिंग है ये, जिसमें दोनों एक सी एक तरफ होगा, जिसमें देखिए ऐसा एक बॉन्डिंग हो सकता है ना, जिसमें ये दोनों जो प्लस है दोनों प्लस ही ऊपर है और दोनों माइनस ही नीचे है।
ये एक तरह की बॉन्डिंग हो सकता है और इसमें से हमें एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन इस तरह की एडिशन को हम बोलते हैं एडिशनल रिएक्शन, मतलब एडिशन ऑफ 2px ऑर्बिटल। एडिशन अगर होता है तो हमें इस तरह का बॉन्डिंग मिलेगा। अब दूसरी तरह का कैसा ऑर्बिटल हो सकता है, देखिए दूसरा जो हो सकता है इसमें से वो है, एडिशन का उल्टा क्या है, सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन में ऑर्बिटल्स कैसे ज्वाइन होगा, बहुत ही इजी है। देखिए एडिशन में दोनों ही प्लस ऊपर था, सब्सट्रैक्शन में एक प्लस ऊपर जाएगा एक प्लस नीचे जाएगा, एक माइनस ऊपर जाएगा एक माइनस नीचे आ जाएगा। तो ये है हमारा ऑर्बिटल्स की ज्वाइन होने के बाद का स्टोरी, है ना। तो सिग्मा बॉन्डिंग के लिए हेड ऑन कोलिशन था तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पाई बॉन्ड्स के लिए px और py के लिए दोनों तरह का ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हो जाएगा, है ना। एक होगा एडिशन ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए, दूसरा होगा सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए। एडिशन के लिए दोनों प्लस ऊपर और दोनों प्लस नीचे रहेगा, है ना। और सब्सट्रैक्शन के लिए ठीक उल्टा होगा, एक प्लस ऊपर एक प्लस नीचे, एक माइनस ऊपर एक प्लस माइनस नीचे। अब देखिए ये जो दोनों फॉर्म होगा आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद नया जो ऑर्बिटल होगा वो दिखने में कैसा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए पहले हम इस तरह का एक प्लेन बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ऊपर ज़्यादा प्लस है तो सारा का सारा प्लस चला जाएगा ऊपर, ये सिमेट्रिकल होगा, ये ऑब्वियसली सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। और सारा का सारा माइनस आ जाएगा हमारा नीचे, तो ये होगा सारा का सारा प्लस आ जाएगा ऊपर और सारा का सारा माइनस आ जाएगा नीचे। और मिडिल में ये जो प्लेन है भाई, ये हो गया हमारा नोडल प्लेन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए आफ्टर एडिशन ऑफ पाई ऑर्बिटल्स लाइक px एंड py के लिए भी सिमिलर होगा, है ना, दोनों ही पाई बॉन्ड है। ये जो बॉन्डिंग हो रहा है ऊपर वाला एडिशन, इसके लिए हमें जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा पाई px बॉन्ड और पाई 2px बॉन्ड, क्योंकि हमने ये 2px ऑर्बिटल के लिए किया है। तो ये हो रहा है हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है ना। ये वाला जो ऑर्बिटल फॉर्म हुआ ड्यू टू एडिशन, दैट इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसे हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए क्या हो रहा है, देखिए एडिशन ऑफ ऑर्बिटल हो रहा है और जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है उसका नाम है पाई 2px और वो दिखने में ऐसा है कि मिडिल में एक नोडल प्लेन है, ऊपर सारा का सारा प्लस, नीचे सारा का सारा माइनस। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए क्या फॉर्म होता है। सब्सट्रैक्शन के लिए जो फॉर्म होता है उसका नाम है भाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, है ना। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल दिखने में कैसा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हम दोनों नोडल प्लेन्स बनाएंगे। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में नोडल प्लेन था सिर्फ एक, हम एंटी बॉन्डिंग में पहले दोनों नोडल प्लेन बना लेंगे। उसके बाद देखिए ठीक इस तरह हम ऑर्बिटल्स बनाएंगे। प्लस माइनस कहाँ जाएगा भाई, एक प्लस इधर, एक माइनस इधर, एक प्लस इधर, एक माइनस इधर, तो प्लस माइनस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ठीक ऐसा। अब ये जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला है इसमें नोडल प्लेन कितना है बताइए, इसमें है 2 नोडल प्लेन्स, देख लीजिए आप 2 नोडल प्लेन्स। और इसका नाम क्या होगा, ये जो ऑर्बिटल है इसका नाम होगा पाई स्टार 2px, क्योंकि ये 2px के लिए बना है तो
पाई स्टार होगा। ये स्टार इसलिए है क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए फॉर्म हुआ पाई टू पी एक्स, एंटी बॉन्डिंग के लिए फॉर्म हुआ पाई स्टार टू पी एक्स ऑर्बिटल। तो अब हमें सब कुछ मिल गया। अब देखिए पी एक्स के लिए जो भी हुआ है पी वाई के लिए आइडेंटिकल वही होगा, है ना। तो पी वाई के लिए हम कुछ नहीं नया बना रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अब सब सारा का सारा आंसर मिल जाएगा। देखिए जो 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है सारा का सारा आंसर अब यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए पहले स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। स्टेटमेंट 1 में क्या है? स्टेटमेंट 1 में बोला है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2px एंड 2py आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। मतलब हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ मिला है? 2px और 2py सेम होगा दिखने में, तो 2px का हम देखेंगे। ये दोनों हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला है, ये दोनों, है ना। तो इन दोनों में से आर दे सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। अब देखिए बॉन्ड एक्सिस कहाँ पर है? ये दोनों स्ट्रक्चर में पहला जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वहाँ पर बॉन्ड एक्सिस है, ये वाला, है ना, ये वाला नोडल प्लेन है बॉन्ड एक्सिस। अब नोडल प्लेन के एक तरफ देखिए सारा का सारा प्लस है और दूसरी तरफ सारा का सारा माइनस। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट इक्वल ऑन द अदर साइड। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट है, तो भाई सिमेट्रिकल कैसे हो गया? सॉरी, नॉट सिमेट्रिकल, है ना। तो सिमेट्रिकल नहीं हो रहा है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए 2px और 2py सिमेट्रिकल नहीं है। अब एंटी बॉन्डिंग के लिए भी देखना पड़ेगा, है ना। सो एंटी बॉन्डिंग के लिए देखिए अगर हम इसे बॉन्ड एक्सिस ले लेते हैं वर्टिकल को, तो देखिए एक तरफ ऊपर प्लस है नीचे माइनस और दूसरी तरफ ऊपर माइनस नीचे प्लस, है ना। अगर वर्टिकल को हम बॉन्ड एक्सिस ले लिए तो लेफ्ट साइड में देखिए ऊपर में प्लस है और राइट साइड में देखिए ऊपर में है माइनस, नीचे देखिए लेफ्ट साइड में है माइनस, नीचे राइट साइड में है प्लस। तो भाई ये सिमेट्रिकल कैसे हो गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिफरेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉन्ड एक्सिस, है ना। तो भाई फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2px एंड 2py आर नॉट सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। लेकिन एक चीज़ देखिए, जो सिग्मा बॉन्ड हमें मिला था उसका बॉन्ड एक्सिस देखिए और उसका सिमेट्रिकल पोजीशन देखिए, है ना। पाई सिग्मा pz का अराउंड द बॉन्ड एक्सिस देयर इज सिमेट्री। सिग्मा बॉन्ड के लिए सिमेट्रिकल होगा ये। ऊपर में देखिए माइनस प्लस माइनस, नीचे में भी देखिए माइनस प्लस माइनस। सो दिस इज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। सो सिग्मा के लिए सिमेट्रिकल होता है, पाई बॉन्डिंग के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कभी सिमेट्रिकल नहीं हो सकता। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलिए सेकंड में चलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है अ पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस। तो भाई पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये दोनों हो गया। अब अबव और बिलो द इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई एंड लो। देखिए ये तो सही बात है भाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए अबव द बॉन्ड एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्लस मतलब हाई और नीचे है लो। एंड सिमिलरली इसके लिए भी देखिए एक तरफ है हाई और दूसरी तरफ है लो अराउंड द इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस। तो भाई स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, है ना। स्टेटमेंट ट्रू हमारा ट्रू आ गया। अब 3 नंबर पे चलते हैं। द पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाला, हैज अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई, है ना, वो तो है ही। नोड इज प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोथ। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो गया। और नंबर 4 जो स्टेटमेंट है, इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 electron waves in the bonding atom reinforce each other।
बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है ना। अरे भाई कुछ भी नहीं है। रीइंफोर्स मतलब एक इलेक्ट्रॉन वेव दूसरे इलेक्ट्रॉन वेव का अंदर घुस रहा है, ये है रीइंफोर्स का मतलब। तो देखिए ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये जो दोनों पॉजिटिव वेव्स है दे आर रीइंफोर्सिंग, है ना, ये एक के अंदर ही घुस रहा है, और घुस रहा है इसके लिए ही ये बड़ा वाला जो प्लस है ये फॉर्म हो रहा है। सो इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, टू इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ बॉन्डिंग एटम्स रीइंफोर्स ईच अदर, एक के अंदर एक घुस रहा है और नया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है। सो स्टेटमेंट 4 इज ऑल्सो ट्रू। तो हमें क्या मिला? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स 2, 3, 4 आर ट्रू। सो व्हिच वन विल बी आवर आंसर? आवर आंसर विल बी ऑप्शन 1. So please remember this idea of molecular orbital theory, very important for the exam. So thank you all.